नमस्कार, माई सेल्फ मलिका परवीन, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज बीकानेर। सिविल प्रक्रिया संहिता में हमने पहले ऑर्डर 11 किया था। उसके बाद में कुछ ऑर्डर्स जो इम्पोर्टेंट थे वो किए थे। आज हम सेक्शन करेंगे। सेक्शन में यानी ऑर्डर सेक्शन 35, 35A, 35B और ऑर्डर 20A, यानी ये मैं चुनिंदा ऑर्डर्स और एक ऑर्डर और 3 सेक्शन लिखे हैं। ये कॉस्ट से रिलेटेड है, यानी सीपीसी में खर्चे से संबंधित, कॉस्ट से संबंधित कौन कौन से सेक्शंस हैं और कौन कौन से ऑर्डर हैं, वो मैंने यहाँ पर एक साथ उनको समझाने के लिए आज लिखे हैं। ठीक है, तो हम आज यहाँ कॉस्ट से संबंधित कौन कौन से प्रोविजन सीपीसी में किए गए हैं वो देखते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सेक्शन 35 कॉस्ट से रिलेटेड है, यानी खर्चे। एक वाद के खर्चे कौन किसको कितना देगा, यानी वाद से संबंधित खर्चे कौन से होते हैं वो सेक्शन 35 में बताए। सेक्शन 35 में ये बताए हैं कि कोई भी वाद जब न्यायालय में फाइल किया जाता है तो फाइल करने से बहुत सारे खर्चे लगते हैं। वाद पत्र फाइल करने के, वाद फाइल करने का, समन भेजने का और तामील कराने के वगैरह वगैरह बहुत से खर्चे लगते हैं। तो न्यायालय जब निर्णय देता है, डिक्री जारी करता है, तो डिक्री में वाद के खर्चे लिखता है। ठीक है, कि कौन सा पक्षकार किस पक्षकार को देगा। तो हर वाद में न्यायालय ऐसी शर्तों पे यानी कंडीशंस पे और परिसीमाओं के यानी लिमिटेशन के अधीन, कुछ बाउंडेशन होती है न्यायालय पे, कंडीशन होती है, बाउंडेशन, उन सीमाओं के अधीन रहते हुए न्यायालय वाद के खर्चे तय करेगा। ठीक है, कि इस वाद में टोटल खर्च इतना हुआ है। ठीक है, वाद के खर्चे तय करता है। यहाँ पे न्यायालय का विवेकाधिकार है, न्यायालय बाउंड नहीं है वाद के खर्चे तय करने के, कि कितना वाद का खर्च है, ये न्यायालय का विवेकाधिकार है। ठीक है, न्यायालय तय करेगा कि इस वाद में कितना खर्चा हुआ है और वाद के खर्चे कौन सा पक्षकार किस पक्षकार को देगा। मान लो ए और बी के बीच में कोई वाद है तो न्यायालय बताएगा कि वाद का खर्चा, यानी वाद न्यायालय जब डिक्री जारी करता है तो हर एक विवादक में लिखता है कि वाद के खर्चे कौन सा पक्षकार किस पक्षकार को देगा। वाद में खर्चों के खारिज किया जाता है या उसके फेवर में डिक्री दी जाती, तो लिखा जाएगा कि वाद के खर्चे कौन सा पक्षकार किस पक्षकार को देगा, किस प्रॉपर्टी में से देगा और कितना देगा। ठीक है, तो ये तीनों चारों चीजें लिखी जाती है, कौन सा पक्षकार किसको देगा। वाद के खर्चे तय करना न्यायालय का विवेकाधिकार है। खर्चे देने का जो ऑर्डर दिया जाता है, एक पक्षकार जिसको खर्चे देने का ऑर्डर दिया जाता है, वो कोई भी पक्षकार अधिकार स्वरूप मांग नहीं कर सकता कि मुझे ये खर्चे भी दिलाए जाए। न्यायालय का विवेकाधिकार है, न्यायालय तय करेगा कितना खर्चा दिया जाए। खर्चा जो दिलाया जाता है वाद का, उसमें ये नहीं है कि कोई भी न्यायालय दिला सकता है जो विचार कर रहा है। ऐसा नहीं है कि उसको स्थानीय अधिकारता नहीं है या वो कोर्ट कॉम्पिटेंट कोर्ट नहीं है, सक्षम न्यायालय नहीं है। कोई भी न्यायालय खर्चे देने का ऑर्डर दे सकता है। इसके साथ में ही खर्चा, वाद के खर्चे क्या है, ना कोई दंड स्वरूप दिए जा रहे हैं, पेनल्टी नहीं लगाई जा रही है, ना ही
पेनल्टी लगाई जा रही है, ना शास्ति लगाई जा रही है, ना दंड दिया जा रहा है, ना पेनल्टी लगाई जा रही है, बल्कि एक डैमेज क्षतिपूर्ति की भरपाई करने के लिए खर्चा दिया जाता है कि उस पक्षकार को कितना समय लगा कोर्ट में आने जाने में, कितना उसका पैसा खर्च हुआ, यानी उसको जो डैमेज हुआ, चाहे उस समय का हुआ चाहे वो धन का हो, उस डैमेज की पूर्ति करने के लिए खर्चे दिलाए जाते हैं, वाद के खर्चे दिलाए जाते हैं, यानी जो क्षति पूर्ति करने के लिए खर्चा दिलाया जाता है। खर्चा कोई दंड स्वरूप या पेनल्टी या शास्ति के रूप में नहीं दिलाया जाता है। खर्चा कभी भी अधिक नहीं दिलाया जाएगा कि मान लो एक ही वाद फाइल करने में जो भी वाद का खर्चा 2000 रुपये हुए, तो न्यायालय 5000 रुपये उसे कभी नहीं दिलाएगा। न्यायालय उसको वास्तविक खर्चा ही दिलाएगा, यानी जितनी उसको क्षति हुई उतना ही दिलाएगा, उससे अधिक न्यायालय खर्चा नहीं दिलाएगा। और अगर न्यायालय ने डिग्री जारी की और उसने वाद के खर्चे कम निर्धारित किए, तो कोई भी पक्षकार वापस बचे हुए खर्च प्राप्त, मान लो न्यायालय ने 1000 2000 के लिए ए ने दावा किया मुझे वाद का खर्चा दिलाया जाए, और ए को लगता है कि मेरे को 2000 रुपये खर्च हुए, और न्यायालय को लगा नहीं इसके तो 1000 रुपये खर्च हुए हैं, तो बची हुई राशि के लिए ए दोबारा वाद नहीं कर सकता है, ए दोबारा वाद नहीं कर सकता। लेकिन अगर उसे लगता है कि खर्चा कम दिलाया गया है, मुझे वाद के खर्चे कम दिलाए गए हैं, तो न्यायालय में वो रिव्यू के लिए और आवेदन कर सकता है, यानी पुनरावलोकन न्यायालय कर सकता है। यानी ये जिसने वाद के खर्चे के लिए आवेदन किया था, तो उसे लगता है कि मुझे तो वाद का खर्चा कम मिला है, तो वो न्यायालय में रिव्यू करने के लिए आवेदन कर सकता है, एप्लीकेशन फाइल कर सकता है। तो क्या वो रिवीजन भी करवा सकता है? नहीं। खर्चों के लिए कोई भी पक्षकार न्यायालय में खर्चों के संबंध में दिए गए ऑर्डर के लिए रिवीजन के लिए एप्लीकेशन नहीं लगा सकता। अब खर्चे से संबंधित कौन कौन से प्रोविजन है वो यहाँ मैं बोल देती हूँ। ऑर्डर 11 में परिप्रश्नों से संबंधित खर्चे थे। ऑर्डर 11 में परिप्रश्नों से संबंधित, ऑर्डर 12 में थे दस्तावेजों को साबित करने के खर्चे थे, ऑर्डर 21 में है कुछ खर्चे, यानी ये बहुत सारे खर्चे बताए गए कि खर्च का प्रोविजन किन किन चीजों के लिए चीज खर्च होती है। पैसे खर्चों का उल्लेख कहाँ का, ऑर्डर 24 में बताया है, ऑर्डर 21 में विक्रय से संबंधित है, और 25 में बताया गया न्यायालय में भुगतान करने से संबंधित खर्चे हैं, ऑर्डर 34 में बताया है बंधक से संबंधित खर्चे हैं, ऑर्डर 35 में बताया है कि वाद के खर्चे, इंटरप्लेटर शूट में वाद के खर्चे, यानी ऐसे कुछ प्रोविजंस है। इसको याद करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ माइंड में रखना है कि खर्चे कहाँ का। तो याद करने का एक सीधा सा 11 12 के बाद में 21 23 24 21 23 24 32 33 34 35, ठीक है। तो इन ऑर्डर्स में खर्चों से संबंधित उल्लेख किया गया है। तो ये ऑर्डर 35 में बताया था, सॉरी सेक्शन 35 में बताया था। इसके बाद में आता है सेक्शन 35A, मिथ्या या तंग करने वाले दावों या प्रतिरक्षाओं के लिए प्रतिकारात्मक खर्चे। यानी ए और बी के बीच में कोई वाद है, ए और बी के बीच में कोई वाद है। ए ने या तो क्या है दावा किया या प्रतिरक्षा की, अपनी दावा किया या प्रतिरक्षा की, और बी ये कह सकता है कि उसने जो दावा किया या प्रतिरक्षा की वो मिथ्या थी, झूठा था, तंग करने वाला था, ठीक है।
आवेदन कर सकता है बी कि जो ए ने दावा या प्रतिरक्षा की है वो मिथ्या है या तंग करने वाली है, वो कहाँ पर ऐसा एप्लीकेशन फाइल कर सकता है? वो वाद में या विधिक कार्रवाई में। वाद या अन्य विधिक कार्रवाइयों में ऐसा आवेदन कर सकता है कि विरोधी पक्षकार द्वारा जो दावा या प्रतिरक्षा की गई है वो मिथ्या या तंग करने वाली। तो वाद या अन्य विधिक कार्रवाइयों में वो ऐसा आवेदन कर सकता है। अन्य विधिक कार्रवाइयों में निष्पादन से संबंधित यानी एग्जीक्यूशन से संबंधित कार्रवाई जो ऑर्डर 21 में हो रही है, एग्जीक्यूशन से संबंधित कार्रवाई भी शामिल है। तो वो कहाँ पर ऐसा दावा कर सकता है या ऐसी एप्लीकेशन कहाँ पर लगा सकता है? वाद या अन्य विधिक कार्रवाइयों जिसमें एग्जीक्यूशन या निष्पादन से संबंधित कार्रवाई सम्मिलित है, शामिल है। लेकिन वो कहाँ पर नहीं कर सकता? अपील में और रिवीजन, यानी अपील चल रही है, कोई वाद आया और उसमें डिग्री हो गई और उस डिग्री की अपील हो रही है या रिवीजन हो रही है, रिवीजन चल रहा है, अपील हो रही है या रिवीजन चल रहा है, तो वहां पर भी ये ऑब्जेक्शन नहीं कर सकता, आवेदन नहीं कर सकता कि ए ने जो दावा या प्रतिरक्षा की थी वो मिथ्या थी या तंग करने वाली थी। ठीक है, तो उसको कहाँ पे अधिकार है? वाद या अन्य विधिक कार्रवाई या जिसमें निष्पादन एग्जीक्यूशन से रिलेटेड कार्रवाई भी सम्मिलित है, शामिल है। तो वो दावा या प्रतिरक्षा न्यायालय के द्वारा जांच की जाती है कि हाँ ये मिथ्या है या तंग करने वाली है या नहीं है। जांच करने के बाद न्यायालय को लगता है कि हाँ वो दावा या प्रतिरक्षा जो ए या किसी भी पक्ष ए द्वारा की गई थी वो मिथ्या है, झूठी है, तंग करने वाली, तो न्यायालय उस दावे या प्रतिरक्षा को काट देगा, यानी उसको डिसमिस कर देगा, खारिज कर देगा कि ऐसा कोई दावा किया ही नहीं गया था या ऐसी कोई प्रतिरक्षा की नहीं गई थी। यानी क्या करेगा? आवेदन आया, बी ने आवेदन किया कि ए ने जो दावा या प्रतिरक्षा की है वो मिथ्या है या तंग करने वाली, तो न्यायालय क्या उसकी जांच करेगा। जांच करने के बाद में न्यायालय को लगता है कि हाँ ऐसा दावा या मिथ्या, ऐसी प्रतिरक्षा मिथ्या थी, झूठी थी, तंग करने वाली थी, तो न्यायालय उसको जांच करके उस दावे या प्रतिरक्षा को काट देगा। काटने के साथ साथ में जिसने दावा या मिथ्या या प्रतिरक्षा का जो दावा किया था या प्रतिरक्षा झूठी फाइल की थी उसको न्यायालय ऑर्डर दे देगा कि आप बी को प्रतिकारात्मक खर्चे, तो यानी बी को इस वजह से आपने झूठा दावा किया, आपने झूठी प्रतिरक्षा की, इस वजह से बी को जो खर्चा लगा है प्रतिकारात्मक प्रतिकर क्षतिपूर्ति दिलाई जाती है। न्यायालय एक ऑर्डर दे देता है, यानी जिसने झूठी दावा या मिथ्या प्रतिरक्षा फाइल की, झूठा दावा या प्रतिरक्षा फाइल की, उसको न्यायालय ऑर्डर दे देता है कि आप सामने वाले पक्षकार की क्षतिपूर्ति करो, यानी प्रतिकारात्मक प्रतिकर दो, उसको क्षतिपूर्ति करो। अब वो क्षतिपूर्ति का मूल्य कितना हो सकता है? वो 3000 रुपए या उस न्यायालय की धन संबंधी अधिकारिता में जो भी कम हो वो दिया जाएगा, जो भी कम हो, नहीं सॉरी 3000 रुपए या न्यायालय की धन संबंधी अधिकारिता में जो भी अधिक हो वो दिया जाएगा। प्रतिकारात्मक खर्चा किसको देना है? ए को, बी को देना है। अब वो रकम कितनी होगी? या तो क्या है 3000 रुपए होगा, या न्यायालय की धन संबंधी अधिकारिता, मान लो किसी न्यायालय की 2.5 लाख है या किसी न्यायालय की 5 लाख है, ठीक है, तो जो भी कम है, यानी मैक्सिमम कितनी 3000 रुपए तक का प्रतिकारात्मक खर्चा दिलाया जा सकता है, उससे अधिक नहीं दिलाया जाएगा।
नेक्स्ट आता है सेक्शन 35। एक बात और, 35A 35 का अपवाद है। क्यों अपवाद है? मैंने बताया सेक्शन 35 में, सेक्शन 35 क्या है? खर्चा। वो दंड या शास्ति नहीं है, पेनल्टी नहीं है, सिर्फ क्या है, उसकी डैमेज को पूरी कर रही है, यानी उसकी क्षतिपूर्ति पूरी कर रही है, यानी वो अधिक कभी भी नहीं दिलाया जाए। लेकिन 35A प्रतिकारात्मक खर्चा 35 का अपवाद है। ये क्या है? क्षतिपूर्ति से भी अधिक दिलाया जाता है। ठीक है, सिर्फ क्षतिपूर्ति नहीं कर रहा सेक्शन 35 से, क्षतिपूर्ति से अधिक दिलाया जाता है। ठीक है, इसके बाद में आता है सेक्शन 35B, विलंब कारित करने के लिए, यानी कोई पक्ष का जानबूझ के लेट कर रहा है कि जिस दिन उसको कार्रवाई में हाजिर होना था वो उस दिन कार्रवाई करने के लिए हाजिर नहीं होता है। क्या, या तो कार्रवाई करने के लिए जिस दिन उसको कोर्ट में हाजिर होना है वो हाजिर नहीं होता है, या कोई कार्रवाई करने के लिए या साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए न्यायालय से एडजमेंट करा लेता है, वाद का स्थगन करवा लेता है। जैसे ए और बी के बीच में वाद चल रहा है और ए चाहता है कि कार्रवाई में मैं अपने वाद में साक्ष्य प्रस्तुत करूं या मैं और कार्रवाई में कुछ कार्रवाई करूं, वाद में और कोई कार्रवाई करूं, तो इसलिए क्या ए क्या करता है, वाद से वाद का एडजेंट करा लेता है, न्यायालय में स्थगन ऑर्डर प्राप्त कर लेता है। ठीक है, अब ए तो स्थगन ऑर्डर प्राप्त कर लिया, लेकिन बी उस दिन न्यायालय में हाजिर हो जाता है। तो बी को हाजिर होने में, और बी ने अपने साक्ष्य भी प्रस्तुत कर दिए, तो बी को हाजिर होने में जो क्षति हुई है, जो समय की हानि हुई या जो आने जाने का व्यय लगा, जो खर्चा हुआ, तो वो भुगतान किसको करना होगा, ए को भुगतान करना होगा। ये पूर्वभावी शर्त है, ये पूर्वभावी शर्त है कि पहला स्थगन आपने प्राप्त कर लिया तो विपक्षी पार्टी यानी विरोधी पक्षकार को इससे जो हानि हुई है उस हानि की पूर्ति आप करोगे, तभी आपका वाद आगे चलेगा। अगर वादी है, वादी ने स्थगन प्राप्त किया, एजेंट प्राप्त किया, एजेंटमेंट प्राप्त किया है, तो वादी को वो खर्चे जो विरोधी पक्षकार को हुए वो पहले भुगतान करने होंगे, तभी वादी का वाद आगे चलेगा। और अगर प्रतिवादी अर्जेंट प्राप्त कर रहा है, वाद का स्थगन करवा रहा है, प्रतिवादी करवा रहा है, तो प्रतिवादी को वादी को हुए खर्चे भुगतान करने होंगे, तभी उसकी प्रतिरक्षा आगे चलेगी। नहीं तो क्या है, वादी का वाद खारिज कर दिया जाएगा और प्रतिवादी की प्रतिरक्षा काट दी जाएगी। यानी ये पूर्वभावी शर्त है कि पहले खर्चे आपने लेट किए, आपकी वजह से दूसरे पक्षकार को लेट हो रहा है, आप कार्रवाई के दिन आ रहे नहीं हो, स्थगन प्राप्त कर रहे हो, एडजमेंट प्राप्त कर रहे हो, तो इस विलंब कारित करने के लिए जो खर्च, जो समय की हानि हुई, जो पैसे की हानि हुई, वो आप पूर्वभावी शर्त है कि विरोधी पक्षकार को पहले आप संदाय करोगे, तभी आपका वादी है तो वाद आगे चलेगा और प्रतिवादी है तो प्रतिरक्षा आगे काम में ली जाएगी। अन्यथा वादी का वाद खारिज हो जाएगा और प्रतिवादी की प्रतिरक्षा काट दी जाएगी। इसके अलावा आता है ऑर्डर 20 का रूल, ऑर्डर 20 रूल ए, 20A, ऑर्डर 20A, ये खर्चों से संबंधित ऑर्डर है। ऑर्डर में सिर्फ एक ही ऑर्डर है जो ये बता रहा है ये खर्चों से संबंधित कुछ मदों यानी कुछ स्पेसिफिक मद हैं, पॉइंट्स हैं, उनके बारे में खर्चों से संबंधित, कॉस्ट से संबंधित उत्पन्न करता है। जैसे इसमें ऑर्डर 20A में बताया, 4-5 खर्चे बताए कि दूसरे पक्षकार को सूचना देना जहां विधि अपेक्षित नहीं, विधि नहीं कह रही कि आप दूसरे पक्षकार को सूचना दो, फिर भी पक्षकार सूचना दे रहा है, सूचना देने में जो खर्चा हुआ वो खर्चा। सेकंड, विधि कह रही है कि हाँ आप उस पक्षकार को सूचना दो
और उस पक्षकार को सूचना देने में जो लगा खर्चा वो खर्चा, प्लेटिंग यानी अभिवचनों को टाइप कराने में, उनको छपवाने में, उनका प्रकाशन, उनका मुद्रण करवाने में जो यानी प्लेट ड्राफ्टिंग कराने में लगा हुआ खर्चा, जहां अपील हो रही है कोई डिग्री तो उस निर्णय या डिग्री की प्रमाणित कॉपी, सर्टिफाइड कॉपी प्राप्त करने में लगा खर्चा, अगर किसी डॉक्यूमेंट का इंस्पेक्शन करना है, निरीक्षण करना है तो निरीक्षण शुल्क न्यायालय में जमा कराना है, तो वो सारे खर्चे यानी ये सारे खर्चे सूचना देना, चाहे विधि अपेक्षित करती है या नहीं करती, दूसरे पक्षकार को सूचना देने में लगे हुए खर्चे, अभिवचनों को टाइप कराने यानी ड्राफ्टिंग करवाने में खर्चे लगे हैं, दस्तावेजों को निरीक्षण करने, इंस्पेक्शन करने में लगे खर्चे, डिग्री या निर्णय की सर्टिफाइड कॉपी प्राप्त करने के खर्चे, ये सारे खर्चे वाद के खर्चे माने जाते हैं। और वाद के खर्चे कहाँ पे दिलाए जाते हैं? सेक्शन 35 में, यानी कॉस्ट से रिलेटेड 3 तो सेक्शन है, एक ऑर्डर है जो खर्चों से रिलेटेड प्रावधानों का वर्णन करता है। थैंक यू सो मच।